कल की कक्षा में हमने सिंथेसिस पढ़ना शुरू कर दिया था और कल की कक्षा में मैंने बता दिया था कि सिंथेसिस क्या होता है और सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। आज की कक्षा में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जो सिंथेसिस में सबसे पहला टर्म आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। पहला पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें का जो सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में का जो सबसे पहला जो फॉर्मेट आता है वो आता है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को कैसे एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने का क्या अर्थ है कि उसमें सिर्फ एक मेन वर्ब होना चाहिए। जब भी मैं सिंपल सेंटेंस बोलूँ तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि बस उसमें एक मेन वर्ब होना चाहिए, उस सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना चाहिए। तो उसी को क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। तो हम समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में आना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, V1 प्लस ING। तो एक V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक और V1 प्लस ING होता है जो मेन वर्ब भी होता है। फिर V1 प्लस ING जिरंड भी होता है। तो V1 प्लस ING का तीन फंक्शन होता है, तीन कार्य होता है। क्या क्या कि पहले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। दूसरा क्या? दूसरा कि वो मेन वर्ब होगा। और तीसरा क्या? तीसरा कि जिरंड होगा, ठीक है। V1 प्लस ING कितना फंक्शन होता है? V1 प्लस ING का तीन फंक्शन होता है। पहला कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, दूसरा वो मेन वर्ब भी हो सकता है, तीसरा वो जिरंड भी हो सकता है। तब आपको पहचानना होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा, मेन वर्ब कब होगा और जिरंड कब होगा। तो देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसको। जैसे मैं बोल दूं I am eating mango, ठीक है। और दूसरा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ स्मोकिंग इज स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। और मैं तीसरा लिख रहा हूँ ही सा अ फ्लाइंग बर्ड। देखिए इसमें मैंने V1 प्लस ING का प्रयोग किया है, तीन जगह प्रयोग किया है, ठीक है। पहला तो यहाँ पर और दूसरा मैंने किया है यहाँ पर और तीसरा है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से। तो अब आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ कहाँ पर ये मेन वर्ब है, कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कहाँ पर जिरंड है, ठीक है। तो मैं अब उसको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए जब भी इज एम आर वाज वर्ब के बाद V4 आए यानी V1 प्लस ING आए तो वो मेन वर्ब होगा। क्या होगा? मेन वर्ब होगा। एक बार और सुनिए, जब भी इज एम आर वाज वर्ब के बाद V1 प्लस ING आए तो उसका फंक्शन क्या होगा, उसका कार्य क्या होगा? वर्ब का कार्य होगा, ठीक है। वो मेन वर्ब होगा। हाँ, तो अब देखिए इज एम आर आया ना, यहाँ पर एम आया ना, अब इसके साथ V4 आया यानी V1 प्लस ING आया है। तो अब ये क्या बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ये बनेगा मेन वर्ब। क्या बनेगा? मेन वर्ब बनेगा, ठीक है। अब आप याद कर लीजिए कि जब भी इज एम आर वाज वर्ब के साथ V4 आएगा यानी V1 प्लस ING आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्मोकिंग है। अब आपको पता है कि जब V1 प्लस ING
सब्जेक्ट का काम करता है तो वहाँ पर वो जिरंड होता है, क्योंकि जो जिरंड का फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो नाउन या प्रोनाउन का होता है। तब नाउन या प्रोनाउन किस जगह पर आते हैं, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में किस जगह पर उनका यूज होता है, सब्जेक्ट की जगह पर या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह पर। तो देखिए यहाँ पर V1 प्लस ING सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, तो यानी कि इसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है वो नाउन के जैसा होना चाहिए, तभी तो होगा ना सब्जेक्ट की जगह पर यूज। तो अब देखिए इन तीनों में किसका फंक्शन नाउन का होता है, तो इन तीनों में जिरंड का जो फंक्शन होता है वो नाउन का होता है। किसका होता है, नाउन का होता है। तो अब ये स्मोकिंग क्या हो जाएगा, आपका जिरंड हो जाएगा। ठीक है, जिरंड पहचानने का क्या तरीका है कि जब भी V1 प्लस ING सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह पर यूज हुआ रहेगा, यानी प्रयोग उसका करेंगे, तब वहाँ पर वो क्या बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा। अब देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर होता है वो V1 प्लस ING होता है, लेकिन जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो किसका होता है, एडजेक्टिव का होता है। तो जब भी V1 प्लस ING एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करे तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ही सा, उसने देखा, अ बर्ड, एक चिड़िया। अब बर्ड आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जब हम नाउन में कैसा लगाकर सवाल करेंगे तो क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है ना। कैसी चिड़िया को देखा, उड़ती हुई चिड़िया। कैसी चिड़िया को, उड़ती हुई चिड़िया को। अब भाई उड़ना इसकी क्वालिटी दिखा रहा है कि नहीं, वो चिड़िया कैसी थी, उड़ रही थी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये क्या फ्लाइंग क्या बता रहा है, इस चिड़िया के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन गया। तभी हम इस एडजेक्टिव क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी V1 प्लस ING एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करे, एडजेक्टिव के जैसा फंक्शन हो उसका, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। एक एक बार और देख लीजिए। जब भी V1 प्लस ING के पहले इज, एम, आर, वाज, वर आए, तो क्या होगा, वहां पर वो V1 प्लस ING मेन वर्ब होगा। ठीक है, जब भी V1 प्लस ING सब्जेक्ट का काम या फिर ऑब्जेक्ट का काम या फिर कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो वहां पर वो जिरंड होगा। ठीक है, तीसरी चीज, जब भी V1 प्लस ING एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलेंगे, V1 प्लस ING एडजेक्टिव का कार्य करे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर यहाँ पर एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप इसको कमेंट में बताइएगा कि वहां पर ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, he is not going to school। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर आपको बताना है कि गोइंग क्या है, जिरंड है कि पार्टिसिपल है कि मेन वर्ब है। ठीक है, आपको इसको कमेंट में बताना है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए मैंने आपको समझा दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। ठीक है, जब भी V1 प्लस ING एडजेक्टिव का कार्य करे तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। ठीक है, जब भी V1 प्लस ING के पहले इज, एम, आर, वाज, वर है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 प्लस ING मेन वर्ब हो जाएगा। जब भी V1 प्लस ING सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह पर यूज हुआ रहेगा तब वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका जिरंड हो जाएगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसके 4 रूल है, मतलब 4 चीज को हमको ध्यान रखना है। अगर वो चारों चीज किसी सेंटेंस में दिख जाएगा तो हम वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा लेंगे। तो उसमें सबसे पहला है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ठीक है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ही सा अ लायन, ही सा अ लायन। ठीक है, और मैं यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ही रन अवे, ही रैन अवे। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा, ही सा अ लायन, ही रन अवे। तो अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है कि आप हमारा यूज तभी कर सकते हैं जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो। देखिए यहाँ पर भी ही आया है और यहाँ पर भी ही आया है। ठीक है, तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है। दूसरा चीज ये कहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल कि पहले वाक्य में कारण या मतलब कारण और परिणाम होना चाहिए।
ठीक है, कारण और परिणाम होना चाहिए। जैसे देखिए, ही सा अ लायन, उसने शेर को देखा, ही रन अवे, और वो भाग गया। तो इससे कारण और परिणाम की अनुभूति हो रही है कि नहीं, देखिए आप वह क्यों भाग गया, क्योंकि उसने एक लायन यानी शेर को देखा। वह क्यों भाग गया, क्योंकि उसने एक शेर को देखा। तो यहाँ पर कारण और परिणाम भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो दो चीज, पहला कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, और दूसरी चीज कारण और परिणाम होना चाहिए, दोनों वाक्यों के बीच कारण और परिणाम होना चाहिए। अब देखिए तीसरी चीज, साइमल्टेनियस एक्शन होना चाहिए, यानी कि पहला काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम होना चाहिए। ही सा अ लायन, उसने शेर देखा, ही रन अवे, और वो भाग गया। तो जब वो शेर देखा होगा तो रुका थोड़ी ना होगा कि शेर से हाय हेलो किया होगा उसके बाद थोड़ी ना भागा होगा, वो देखते ही भाग गया होगा। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस एक्शन है। साइमल्टेनियस एक्शन का मतलब एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस एक्शन। यानी वो देखते ही भाग गया, देखते ही भाग गया। अब ये नहीं कि अब देखा, हाय हेलो किया, फोटो वोटो खिंचाया, उसके बाद गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर साइमल्टेनियस एक्शन होगा। साइमल्टेनियस एक्शन का मतलब एक ही टाइम में दो काम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस एक्शन। वो जैसे जैसे देखा वैसे भाग गया, ठीक है, जैसे ही देखा वैसे ही भाग गया। तो तीन चीज चाहिए, क्या क्या, कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, ठीक है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, और दोनों वाक्यों में कारण और परिणाम होना चाहिए, प्लस साइमल्टेनियस एक्शन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, पहले अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पर ये इसका कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यानी यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने का सबसे आसान तरीका, पहले हम देखेंगे कि कारण वाला सेंटेंस कौन है, किसमें कारण दिया है, ठीक है। तो ही सा अ लायन ही रन अवे, तो अब इसमें कारण किसमें दिया है ये तो परिणाम हो गया कि वह भाग गया। अब वह क्यों भाग गया, क्योंकि उसने एक शेर देखा। तो यानी कि उसके भागने का कारण क्या है, उसका शेर देखना, उसका शेर देखना, यही उसके भागने का कारण है। तो यानी कि यहाँ पर पहले वाक्य में ही कारण दे दिया है, ठीक है, पहले वाक्य में ही कारण दे दिया है। तो हमको क्या करना है कि जिस वाक्य में कारण दिया रहेगा उस वाक्य के मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे, ठीक है। तो अब इस वाक्य में मेन वर्ब क्या है, सा, क्या है, सा है। तो हम इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, V1 प्लस ING। तो भाई सा तो सेकेंड फॉर्म है, तो अब इसके फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING लगेंगे तब ना प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। अब आप लोग यहाँ पर साइंग मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तब इसको कैसे बनाएंगे, सीइंग, ठीक है, सीइंग और लायन, और लायन, सीइंग और लायन। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इस फुल स्टॉप को हटाइए और यहाँ पर कामा दीजिए, सीइंग अ लायन, यानी शेर देख करके। अब यहाँ का जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लगा लीजिए ही, सब्जेक्ट लिख लीजिए ही, अब आगे का जो है वही लिख लीजिए, रन अवे, रन अवे, ठीक है। देखिए बन गया, बस यही करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके देखिए हमने एक सिंपल सेंटेंस बना लिया, दो सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना लिया। अब हम क्यों कह रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ सिर्फ एक ही मेन वर्ब है, क्या है, रैन, यही यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पर सीइंग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य क्या होता है, एडजेक्टिव का होता है। अब देखिए कहीं यहाँ पर मेन वर्ब दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही मेन वर्ब है, तो ये क्या हो गया, आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, एक वाक्य में कारण और दूसरे वाक्य में परिणाम होना चाहिए, ठीक है। और दोनों दोनों कार्यों के बीच साइमल्टेनियस एक्शन होना चाहिए, यानी समय गैप नहीं होना चाहिए। तो हम उसको कर लेंगे, ठीक है। अब करने का प्रोसेस क्या है कि जिस वाक्य में कारण दिया हो उस वाक्य के मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, और उसके बाद जैसा होता है लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कामा लगाना आप भूलेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर कामा लगाना जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वह शेर देखते ही भाग गया, वह शेर देखते ही भाग गया। तो ऐसे आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो प्रयोग है आप इसको नोट्स के रूप में लिख लीजिए, ठीक है, मैं लिखा दे रहा हूँ। तो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा
प्रेजेंट पार्टिसिपल का नोट्स आप उसको बढ़िया से। तो दोस्तों आपने नोट्स को बढ़िया से पढ़ लिया होगा, अब उसी के आधार पर हमको सिर्फ एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग मुझसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आई वॉज हंगरी, आई वॉज हंगरी, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, तो सब्जेक्ट एक है, ठीक है। एक वाक्य में कारण और दूसरे वाक्य में परिणाम होना चाहिए। तो उसने अपना भोजन खाया, उसने अपना भोजन लिया, क्यों लिया, क्योंकि वो भूखा था। तो यहाँ पर कारण परिणाम भी है, कारण परिणाम है कि नहीं है, ठीक है ना। तो पहला चीज की सब्जेक्ट एक है और कारण परिणाम है। तीसरे चीज की साइमल्टेनियस एक्शन है। भूख लगा हो तो तुरंत खाया होगा, कि भूख लगने के 4 दिन बाद नहीं ना खाया होगा, भूख लगा होगा तो फिर खाया होगा, साइमल्टेनियस एक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 चीज आपको देखने को मिल गया कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है, कारण परिणाम है और साइमल्टेनियस एक्शन है। तो यानी हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अभी मैंने बताया इसको कैसे बनाएंगे। जिस वाक्य में कारण दिया हो, जिस वाक्य में कारण दिया हो उसके मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो इसमें से किस में कारण दिया है, आई वॉज हंग्री आई टुक फूड, मैं भूखा था, मैंने भोजन किया। तो अब देखिए यहाँ पर कारण किस में है, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था इसीलिए तो मैंने भोजन लिया है। मैंने भोजन क्यों लिया, क्योंकि मैं भूखा था। भोजन लेने का कारण क्या है, कि मैं भूखा था। तो यानी कि ये जो वाक्य है इसमें आपका क्या दिया है, कारण दिया है। क्या दिया है, कारण दिया है। और हमको कारण वाले सेंटेंस में ही उसके मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तब यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, वाज है। अब इस वाज का हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, तब वाजिंग नहीं लिख देंगे। वाज जो होता है वो बी जो होता है बी का सेकेंड फॉर्म होता है, बी का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है। तो अब हम वाज के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाएंगे तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। तो वाज का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी। क्या होता है, बी होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं होगा तो देखिए। पहला होता है बी, दूसरा होता है वाज एवर, तीसरा होता है बिन, चौथा होता है बेइंग और पांचवा होता है इज, एम, आर। ये बी के फॉर्म है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में बार बार देगा। अब इसमें से कोई भी देगा, अब इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर वाज दिया है, तब इसको हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है वाज को, तो क्या करेंगे, कैसे बनेगा ये। तो इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी। तो बी में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेइंग हो जाएगा, बेइंग हंगरी, बेइंग हंगरी। और फिर इधर हो गया, तो यहाँ पर आप फुल स्टॉप की जगह पर कामा लगाइए, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। देखिए बन गया आपका। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब एक है। क्या है मेन वर्ब, टू। टू क्या है, इसमें मेन वर्ब है, बस एक ही मेन वर्ब है, टू। अब इसमें कहीं आप दूसरा वर्ब नहीं दिखा सकते हैं, दूसरा मेन वर्ब कहीं नहीं दिखा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, लेकिन मेन वर्ब एक होना चाहिए तभी सिंपल सेंटेंस होगा। और यहाँ पर मेन वर्ब एक ही है, ये क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए अब हम दूसरा करते हैं। जैसे मैं लिख दूं, देखिएगा ध्यान से, आई रैन अवे, आई रैन अवे, आई सा और स्नेक। अब देखिए इसको भी सिंपल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है। अब देखेंगे कारण परिणाम है कि नहीं। तो देखिए मैं भाग गया, क्यों भाग गया, कि मैंने एक सांप देखा। यानी मैं भाग गया, क्यों भाग गया, मैंने एक सांप देखा। मेरे भागने का कारण क्या था, कि मैंने सांप देखा। तो यहाँ पर कारण परिणाम भी है।
ठीक है। और तीसरी चीज़ कि जैसे ही मैंने सांप देखा वैसे भाग गया, यानी यहाँ पर साइमल्टेनियस एक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें, 4 चीज़ें हो गया। तो अब इसको हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे किस वाक्य में कार्डर दिया है। किस वाक्य में कार्डर दिया है? आई रन अवे, आई सा स्नेक, यानी मैं भाग गया, मैंने एक सांप देखा। तो मैं क्यों भाग गया? क्योंकि मैंने एक सांप देखा। तो अब देखिए, अब कार्डर वाला स्टेटमेंट इधर आ गया है, इस साइड आ गया है। ठीक है, तो आप अब ऐसा आदत मत लगाइएगा कि इधर ही के मेन वर्ब को बस आप बनाते जाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि कारण इधर ही वाले स्टेटमेंट में दे, कारण किधर भी दे सकता है। आपको पढ़ के समझ के तब उसको करना होगा। ठीक है, तो देखिए कारण वाला स्टेटमेंट कौन है? ये है। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? सा। अब सा है, ठीक है ना, सा मेन वर्ब है। तो अब इसको हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे? V1 प्लस ING। तो इस सा के फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सीइंग। हो गया, सीइंग और स्नेक। सीइंग और स्नेक। अब यहाँ से कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कमा दीजिए। आई रैन अवे, आई रैन अवे। देखिए बन गया, सीइंग और स्नेक, आई रैन अवे। ठीक है, तो ऐसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज किया जाए, और क्वेश्चन मैं दे दूंगा। क्वेश्चन आप उसको घर पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जितनी बार बोर्ड में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन अभी आपको मैं दे दूंगा, आप उसको आराम से घर बैठकर कीजिएगा। एक और तरीका देख लेते हैं, जो अभी मैंने बोला है कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है, तो उसको कैसे डील करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर, आई सा अ बर्ड, I saw a bird. It was flying in the sky. In the sky. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? I saw a bird. It was flying in the sky. तब देखिए पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है a bird, वो दूसरे वाक्य में क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं। तो अब लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे? तो अब यहाँ पर हम इस मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनाएंगे, आगे जो V4 आया है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के जैसा बिहेव कराएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये? यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, आई सा अ फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, अ फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई। नहीं तो एक और तरीका है, इस फ्लाइंग को आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पहले यूज रहेगा तो प्री मोडिफायर हो जाएगा, और उधर रहेगा तो पोस्ट मोडिफायर हो जाएगा। जिससे कैसे लिख सकते हैं? आई सा अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसको जब यहाँ पर ये फिक्स ही है, आप यहाँ से तो यहाँ तक फिक्स ही है। कहाँ गया? हाँ, यहाँ से ये तो इधर एक साथ लिखा है यहाँ पर, तो आप इसको एक ही साथ लिखिए। अब यहाँ पर आप अलग करके बीच में बर्ड को ला रहे हैं तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसीलिए आप नीचे वाला जो तरीका है इससे बनाइएगा। क्या बनेगा? ऐसा अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, यानी मैंने आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को देखा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। बहुत आसान है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाना। तो मैं सेंटेंस दे दूंगा, आप घर पर जाके उसको बनाइएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले क्लास में। अब कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल।